जाते हैं हम धारा 28 पर। मैं एक सिंपल सी बात इसमें तुम्हें बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाती हूँ। कोई भी ट्रांसफर, ठीक है, कोई भी ट्रांसफर या जो इंटरेस्ट किसी के फेवर में क्रिएट किए गए हैं, किसी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर वो कंडीशनल है, अगर वो अंतरण सशर्त है, समझ में आ रही है, तो 10, 11, 12, 25, 26, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 9 धाराएं हैं। इन 9 धाराओं में कंडीशनल ट्रांसफर बताए गए, सशर्त अंतरण बताए गए। अगर कोई सशर्त अंतरण किया गया है, कोई ट्रांसफर कंडीशनल है, तो वो अगर इन सेक्शन में किसी से कवर होता है, गवर्न होता है, कंडीशन कहीं 10 की लगती है, कहीं 11 की लगती है, कहीं 12 की लगती है, तो वहाँ कंडीशन वॉइड है। लेकिन 21 की लगती है, 22 की लगती है, 23 की लगती है, 24 की लगती है, 25 की लगती है, 27 की लगती है, वहाँ ट्रांसफर वॉइड है, कंडीशन नहीं। तो अब वो कंडीशनल ट्रांसफर या तो 10, 11, 12 में कवर होगा, या 21, 22, 23, 24, 25, 27 में कवर होगा। इनके सब्जेक्ट अगर इनमें किसी में कवर नहीं हो रहा है तो वो कंडीशनल ट्रांसफर वैलिड है। लेकिन अगर इन सेक्शन में कहीं कवर हो रहा है तो जिस सेक्शन में वो कवर हो रहा है उसी सेक्शन के प्रोविजन उस पर लागू कर दिए जाए। नहीं समझ में बात कि कंडीशनल ट्रांसफर है, तो कंडीशनल ट्रांसफर इतने सेक्शन में हम पढ़े आए, 10 में पढ़े आए, 11 में पढ़े आए, 12 में पढ़े आए, 21, 22, 23, 24, 25, 27। ठीक है, अगर कोई ट्रांसफर इन धाराओं में से किसी में कवर हो जाता है, कंडीशनल ट्रांसफर, तो जिस धारा से वो में कवर हो रहा है उसी धारा के प्रोविजन उस पर अप्लाई कर दिए जाएंगे। और अगर इनमें कवर नहीं हो रहा है तो फिर वो कंडीशनल ट्रांसफर उस डीड के अनुसार पढ़ा जाएगा जो उसमें लिखा। और पहले भी तुम्हें बता चुके हैं कि कन्वेंसिंग की डीड में क्या लिखा है, पहले यह पढ़ा जाएगा। कन्वेंसिंग की डीड अगर किसी पॉइंट पर साइलेंट है या कॉन्ट्रेरी टू टीपी है तो बात दूसरी हो सकती है। अदरवाइज जो आपके बीच में तय हुआ है वो आपके बीच के पर्सनल कोविनेंट है, व्यक्तिगत आपकी निबंधन है जो आपने आपस में मिलकर तय किए हैं। आप एक दूसरे से बाउंड है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो किया है ना आपने। एवरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। असंभव कार्य करने के लिए संविदा शून्य है, धारा 56। असंभव कार्य करने के लिए संविदा शून्य है। असंभव कार्य करने की शर्त पर ट्रांसफर की गई प्रॉपर्टी, ट्रांसफर क्या है, वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट तुम इसके पैरेलल पढ़ते चलो। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बीच में क्या स्टिपुलेशंस तय हुए हैं उन स्टिपुलेशन को पढ़ेंगे। जब उन स्टिपुलेशंस में हमें कोई लीगल लैकूना दिखाई देगा तब हम लॉ पर जाएंगे। आ रहा है बात समझ में? तो सेक्शन 28 सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि कोई भी ट्रांसफर यदि कंडीशनल है तो वो 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 27 इनके तहत ही ट्रांसफर होगा। अगर इनमें से वो किसी सेक्शन में गवर्न हो गया तो वो उसी सेक्शन से गवर्न। अगर वो 25 में कवर हो गया तो 25 में क्या लिखा है वो फॉलो होगा। अगर वो 24 में कवर हो गया तो धारा 24 लागू की जाएगी। अगर वो 27 में कवर हो गया तो धारा 27 लागू। और अगर इनमें से कोई में किसी में भी कवर नहीं हुआ तो वो कंडीशनल ट्रांसफर पहले रहेगी अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं इसको पढ़ देता हूं
परतर अंतरण का विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने या न होने की शर्त पर आश्रित हो, है ना। कोई अल्टीरियर डिस्पोजिशन है प्रॉपर्टी का, प्रायर और अल्टीरियर, कि पहले तुम्हें, अगर तुम्हारा फेल हुआ तो इनको, अल्टीरियर ऐसे बोल, है ना। परतर तो संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में कोई हेतु किसी व्यक्ति के लिए इस अधियोजित शर्त के साथ, कंडीशन इम्पोज की गई है, अधियोजित माने इम्पोज, अधियोजित शर्त के साथ प्रोद्भूत होने के लिए शर्त किया जा सके, आप कंडीशनल ट्रांसफर कर सकते हैं। किंतु विनिर्दिष्ट, शर्त किया जा सकेगा कि विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित न होने की दशा में ऐसा हित किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा, या विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित न होने की दशा में ऐसा हित किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा। प्रत्येक दशा में क्या लिखा है, हर एक दशा में के बेर धारा 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25 और 27 में अंतर्विष्ट नियमों के, ठीक है।